हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आ गए हम एक नए वीडियो के साथ। नए चैप्टर शुरू करते हैं आज। दोस्त, इससे बोलने का प्रैक्टिस करें और बोलने से आपके मुंह पे फ्लुएंसी आएगी और आप इससे अच्छे तरीके से बोल पाएंगे और ये आपका हैबिट बन जाएगा और आप इससे बिना हेजिटेशन के कहीं भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्त, शुरू करते हैं। आज का पहला है वेल, मैंने कभी तुम्हें शुक्रिया नहीं कहा। वेल आई नेवर थैंक्ड यू। दोस्त, किसी को बोलना हो कि वेल कि कभी मैंने तुम्हें शुक्रिया नहीं कहा। वेल आई नेवर थैंक्ड यू। तो फ्रेंड, मैंने कभी तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया नहीं बोला। ये बोल रहा है कि मैंने कभी तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया नहीं बोला। तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में आई नेवर थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। क्या आई नेवर थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैंने कभी तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया नहीं बोला। आई नेवर थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ है। यह बहुत अजीब है, इंतज़ार करो और देखो। इट्स सो पेक्यूलियर, वेट एंड सी। हम किसी को बोलते हैं यह बहुत अजीब है, इंतज़ार करो और देखो। इट्स सो पेक्यूलियर, वेट एंड सी। नेक्स्ट है वे खुद से ही एक हो जाएंगे। दे हैड कम टुगेदर ऑन देयर ओन। वे खुद से ही एक हो जाएंगे। दे हैड कम टुगेदर ऑन देयर ओन। फ्रेंड्स, क्या तुमने सच में इनमें से हर एक किताब पढ़ी है। हैव यू रियली रीड एवरी वन ऑन दीज बुक्स। क्या तुमने सच में इनमें से हर एक किताब पढ़ी है। हैव यू रियली रीड एवरी वन ऑफ दीज बुक्स। वेल, अगर तुम्हें यह इतना ज़्यादा पसंद है तो यह तुम्हारा है। वेल, अगर दोस्त किसी को बोलते हैं ये चीज़ तुम्हें अगर ज़्यादा पसंद है तो ये तुम्हारा है, तो हम लोग इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेल इफ़ यू लाइक इट सो मच देन इट्स योर। इफ़ यू लाइक इट सो मच देन इट्स योर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाँ मैं मानता हूँ यह है। येस आई सपोज इट इज़। हाँ मैं मानता हूँ यह है। येस आई सपोज इट इज़। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभिशाप तोड़ने का जरूर कोई रास्ता होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू ब्रेक द कर्स। बोल रही है कि अभिशाप तोड़ने का जरूर कोई रास्ता होगा, तो देयर मस्ट बी सम वे टू ब्रेक द कर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड, मास्टर हमेशा के लिए जानवर रहेंगे। द मास्टर रिमेन्स ए बीस्ट फॉर एवर। मास्टर हमेशा के लिए जानवर रहेंगे। द मास्टर रिमेन्स ए बीस्ट फॉर एवर। फ्रेंड, क्या होगा जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी। व्हाट हैपन व्हेन द लास्ट पेटल फॉल्स। हम लोग बोलते हैं अगर किसी को क्या होगा जब आखिरी में कुछ हो जाएगा, तो यह तो बोल रहा है आखिरी पत्ती गिर जाएगी। व्हाट हैपन व्हेन द लास्ट पेटल्स फॉल्स। फ्रेंड, प्रिंस ने औरत को बाहर कर दिया। द प्रिंस टर्न द ओमेन अवे। प्रिंस ने औरत को बाहर कर दिया। द प्रिंस टर्न द ओमेन अवे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उपहार के तौर पर उसने प्रिंस को एक अकेला गुलाब दिया। एज ए गिफ्ट सी ऑफर्ड द प्रिंस ए सिंगल रोज। हम लोग बोलते हैं उपहार के तौर पे उसे कुछ एक ही चीज़ दिया, अकेला गुलाब दिया या कुछ और भी बोलते हैं, तो इसमें बोल सकते हैं एज ए गिफ्ट सी ऑफर्ड द प्रिंस ए सिंगल रोज। नेक्स्ट है, तेज तूफान से बचने के लिए आश्रय की तलाश में। अगर हम किसी को बोलते हैं कुछ पक्षी हो वो तेज़ तूफान से बचने के लिए आश्रय की तलाश में खो ढूंढ रहा हो, तो उसको बोलते हैं सीकिंग शेल्टर फ्रॉम द बिटर स्टॉर्म। सीकिंग शेल्टर फ्रॉम द बिटर स्टॉर्म। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक अनपेक्षित इंट्रंडर महल में पहुंचा। एन अनएक्सपेक्टेड इंट्रंडर अराइव्ड एट द कैसल। एक अनपेक्षित इंट्रंडर महल में पहुंचा। एन अनएक्सपेक्टेड इंट्रंडर अराइव्ड एट द कैसल। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी चीज़ों से अपने महल को भरने के लिए। टू फिल हिज कैसल विद द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छी चीज़ों से अपने महल को भरने के लिए। टू फिल हिज कैसल विथ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, उसने गांव पर टैक्स लगाया था। ही टैक्स्ड द विलेज। अगर बोलते हैं गवर्नमेंट किसी के ऊपर टैक्स लगाया था तो हम लोग उसका नाम लेकर बोल सकते हैं। तो इसने गांव पर टैक्स लगाया हुआ, तो बोल रहा है ही टैक्स्ड द विलेज। फ्रेंड्स, हालांकि उसके पास सब था उसकी दिल्ली चाहत का। ऑल थ्रू ही हैड एवरीथिंग हिज हार्ट डिजायर्ड। हालांकि उसके पास सब था उसकी दिल्ली चाहत का। ऑल थ्रू ही हैड एवरीथिंग हिज हार्ट डिजायर्ड। फ्रेंड्स, रहता था एक खूबसूरत महल में।
लाइव इन ब्यूटीफुल कैसल। कैसल एक महल को बोलते हैं। रहता था एक खूबसूरत महल में। लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल कैसल। फ्रेंड, एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक खूबसूरत जवान प्रिंस, ए हैंडसम यंग प्रिंस। एक खूबसूरत जवान प्रिंस, ए हैंडसम यंग प्रिंस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रहता था एक खूबसूरत महल में। लिव इन ए ब्यूटीफुल कैसल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ इसे बताओ कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज़ टेल हिम दैट आई हैव नॉट डन एनी थिंग, आई डोंट नो एनी थिंग। किसी को बोलना अगर प्लीज़ इसे बताओ कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज़ टेल हिम दैट आई हैवेंट डन एनी थिंग, आई डोंट नो एनी थिंग। फ्रेंड्स, मैं यहीं रहूँगा, मैं तुम्हें जबान दिया हूँ। आई विल बी राइट हेयर, आई वुड हैव माई वर्ड। मैं यहीं रहूँगा, आई विल बी राइट हेयर, मैं तुम्हें जबान दिया हूँ। गलत लिखा हुआ है, यू हैव माई वर्ड। मैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं यकीन नहीं कर सकती तुमने मेरे साथ यह किया। आई कांट बिलीव यू डिड दिस टू मी। आई कांट बिलीव यू डिड दिस टू मी। फ्रेंड, पेपर वर्क डिलीवरी करने के लिए, फॉर डिलीवरिंग पेपर वर्क। यहाँ पूछ रही है कि पेपर वर्क डिलीवरी करने के लिए, तो इसका इंग्लिश होगा फॉर डिलीवरिंग पेपर वर्क। तो फ्रेंड, तुम्हें मिलते हैं $1000, यू गेट पेड $1000। अगर किसी को हम बोलते हैं कि नहीं तुम्हारी सैलरी इतनी है या तुम्हें इतने मिलते हैं, तो इसका इंग्लिश होगा यू गेट पेड $1000। नहीं नहीं, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं मैं जानना चाहती हूँ, कितने। नो नो, हाउ मच डू यू गेट पेड, आई वांट टू नो हाउ मच। ये बोल रही है नहीं नहीं, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं मैं जानना चाहती हूँ, कितने। नो नो, हाउ मच डू यू गेट पेड, आई वांट टू नो हाउ मच। फ्रेंड, मैं नहीं जानता, यह तो सिर्फ कुछ कागजी काम है। आई डोंट नो, इट्स जस्ट सम पेपर वर्क। आई डोंट नो, इट्स जस्ट सम पेपर वर्क। नेक्स्ट फ्रेंड, केस में क्या, व्हाट इज इन केस। केस में क्या, व्हाट इज इन द केस। अगर हम कुछ सामान हो उसमें पूछते हैं केस ये क्या है, इसमें क्या है, तो व्हाट इज इन द केस। फ्रेंड्स, मैं घर जा रही हूँ क्योंकि सोमवार को मेरा एग्ज़ाम है। आई एम गोइंग टू होम बिकॉज आई हैव एग्ज़ाम ऑन मंडे। किसी को बोलना है मैं घर जा रहा हूँ, मेरा सोमवार को एग्ज़ाम है। आई एम गोइंग टू होम बिकॉज आई हैव एग्ज़ाम ऑन मंडे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।